हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2015-16। टैक्स रेट एप्लीकेबल टू an individual and Hindu undivided family for assessment year 2015-16 for December 2015 and November 2015 एग्जामिनेशन। बेटा हमारे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के लिए 2015-16 असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के साथ। बेटा फॉर एन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ वी हैव स्लैब रेट्स। एक बार चेक कीजिए, इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो पहले बात करते हैं एक इंडिविजुअल की। In case of every individual other than those covered in Part 2 and Part 3 below, or Hindu undivided family, or AOP BOI other than a cooperative society, whether incorporated or not, or every artificial judicial person। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए बेटा, हमें तीन टेबल यहाँ पर मिलेंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1, 2, 3। टेबल नंबर 3 is applicable for, ये हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। टेबल नंबर 3 is applicable for सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है, दिस इज फॉर सुपर सीनियर सिटीजन, हम इस पर आएंगे थोड़ी देर बाद। टेबल नंबर 2 इज फॉर सीनियर सिटीजन, ध्यान से देखिएगा, दिस इज फॉर सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो अगर कोई इंडिविजुअल कैटेगरी 2 एंड 3 में फॉल नहीं करता है तो उसके ऊपर कैटेगरी 1 एप्लीकेबल होगी। एंड फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एओपी बीओआई एक्सेट्रा एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बेटा सभी के लिए जो एप्लीकेबल रहेगा दैट इज टेबल नंबर 1। तो आइए टैक्स रेट एक बार फटाफट चेक करते हैं। ऑन एन इंडिविजुअल वी हैव स्लैब रेट। स्लैब रेट मतलब इनकम एक पर्टिकुलर रेट पर टैक्सेबल नहीं होती है, बल्कि हम इनकम के अकॉर्डिंगली टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाती है हमारा टैक्स रेट भी प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देखेंगे यहां पर हम लोग टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल। बेटा इंडिविजुअल के लिए स्लैब रेट फॉलो किए गए हैं अप टू 2,50,000 रुपीज। पहले 2 लाख रुपए 2,50,000 तक टैक्स रेट होता है निल। 2,50,000 के बाद अप टू 5 लाख तक टैक्स रेट होता है 10%। 5 लाख रुपीस के बाद अप टू 10 लाख टैक्स रेट होता है 20%, और 10 लाख के बाद टैक्स रेट हो जाता है 30%। चेक कीजिए कैसे। सो अगर हम बात करें एक इंडिविजुअल के लिए, बेटा इंडिविजुअल स्टार्ट करेगा 0 से, और जो पहला स्टॉपेज होगा ये होगा कितना, 2,50,000। इसके बाद जब रुकेगा तो बेटा यहां पर कितना रहेगा, दिस इज 5 लाख। 5 लाख के बाद 10 लाख एंड उसके बाद नॉन स्टॉप। ठीक है जी। बेटा यहां पर जब 0% से 2,50,000 तक जाते हैं, यहां पर जो टैक्स रेट होता है इट इज निल। अगर इनकम 2,50,000 को क्रॉस करती है अप टू 5 लाख तो टैक्स रेट हो जाता है 10%। अगर इनकम 5 लाख को क्रॉस करती है अप टू 10 लाख रुपीज तो टैक्स रेट हो जाता है 20%। एंड इफ इनकम एक्सीड 10 लाख रुपीज तो बेटा टैक्स रेट हो जाता है हमारा 30%। स्लैब रेट लगते हैं, समझते हैं इसे। मान लीजिए हमारे टैक्स पेयर की इनकम यहां पर है समवेयर, मान लीजिए ये हमारे पास है 6 लाख। तो क्या 6 लाख का मतलब है एसएससी टैक्स पेयर के ऊपर डायरेक्ट 20% का टैक्स रेट लगेगा? आंसर इज नो। बेटा ये स्लैब रेट का मतलब ही यही है कि इनकम को हम स्लैब में पार्ट में तोड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंगली टैक्स चार्ज करेंगे। इस चार्ट को समझिए, टैक्स कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। हमारे टैक्स पेयर की इनकम है कितनी बेटा, 6 लाख रुपए। हमारे टैक्स पेयर की इनकम हमारे पास है 6 लाख रुपए। ठीक है, अब टैक्स निकालना है तो देखिए बेटा 0 से लेकर 250, तो इस 6 लाख के हमें टुकड़े करने पड़ेंगे। पहला टुकड़ा कितने का होगा, 2,50,000 रुपए का। फिर दूसरा टुकड़ा यहां से लेकर 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक, तो 5 लाख माइनस 2,50,000 ये हो जाएगा बेटा नेक्स्ट 2,50,000। और फिर 5 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक ये वाला हिस्सा, बेटा ये है हमारा 1 लाख रुपया।
ठीक है। पहले अमाउंट पर टैक्स रेट होता है 0% मतलब निल। देन 250 से 5 लाख के स्लैब पर टैक्स रेट होता है 10%, तो बेटा यहां पर टैक्स रेट लगेगा 10%। इट कम्स आउट 25,000 रुपीज। एंड बेटा जो लास्ट हमारे पास स्लैब रहेगा अभी इस प्रेजेंट क्वेश्चन में, इस पर लगेगा 20%। 20% का मतलब हमारे पास होगा 20,000। तो अगर किसी टैक्स पेयर की इनकम 6 लाख रुपए है तो टैक्स कितना होगा, निल प्लस 25,000 प्लस 20,000, बेटा टोटल हमारे पास हो जाएगा 45,000 रुपीज। ठीक है, 45,000 रुपीज, दिस इज अवर टैक्स रेट। बट अगर हम यही कैलकुलेशन करते हैं फॉर अ सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन कौन होता है, आइए इसको देखते हैं एक बार। सीनियर सिटीजन, बेटा सीनियर सिटीजन कौन होता है, हाँ जी, सीनियर सिटीजन बेटा एक ऐसा टैक्स पेयर है जिसकी एज 60,000 को क्रॉस कर जाती है। देखिएगा यहां पर, in case of every individual being a resident of India who is the age of 60 years or more but less than 80 years at any time during the previous year। आइए जरा इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं हम लोग। सीनियर सिटीजन, पहली बात तो बेटा सीनियर सिटीजन के लिए हमें क्या चेक करना है, याद रखिए सीनियर सिटीजन के लिए हमें दो कंडीशन चेक करनी होंगी। नंबर वन, ही मस्ट बी resident of India, he or she must be resident of India, and number two, age 60 years or more but less than 80 years at any time during previous year। कौन होता है सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन बनने के लिए दो कंडीशन का पूरा करना जरूरी है। नंबर वन, दैट इंडिविजुअल मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, एंड बेटा नंबर टू, इस इंडिविजुअल की एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा होनी चाहिए बट लेस देन 80 इयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो इसे कहते हैं सीनियर सिटीजन। क्या चेंज है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, बहुत छोटा सा चेंज है बेटा। जो पहला स्लैब हमारे पास होता है, जो फर्स्ट स्लैब हमारे पास 2,50,000 रुपीज का था, नाउ हियर इट हैज बीन इंक्रीज टू 3 लाख रुपीज, एंड अकॉर्डिंगली जो सेकंड स्लैब 250 से 5 लाख रुपीज का होता है, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 3 लाख टू 5 लाख। ठीक है, मतलब अगर हम कैलकुलेशन करते हैं बेटा, स्टार्टिंग विद 0, देन 3 लाख, देन 5 लाख, देन 10 लाख और उसके बाद नॉन स्टॉप। तो बेटा ये जो पोर्शन है पहला, इस पर टैक्स रेट रहेगा निल। ये जो सेकंड पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इस पर टैक्स रेट रहेगा 10%। ये थर्ड पार्ट हमारे पास है, यहाँ पर टैक्स रेट रहेगा 20%, और इसके बाद बेटा ये जो पोर्शन है इट इज 30%। ठीक है, तो अब अगर हम यहीं पर कहें लाइक यहाँ पर हमारे टैक्स पेयर की इनकम है हाउ मच, हमारी टैक्स पेयर की इनकम है बेटा कितनी, 6 लाख रुपए अगर एज्यूम करते हैं तो क्या होगा, आइए चेक करते हैं। 6 लाख, यहां पर हमारे टैक्स पेयर की इनकम है 6 लाख और हमें टैक्स निकालना है, तो आइए एक बार चेक करते हैं टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इस 6 लाख रुपए पर, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है, तो बेटा पहली लिमिट 2,50,000 की जगह होगी 3 लाख, फिर 3 लाख से 5 लाख का जो डिफरेंस है इट कम्स आउट 2 लाख, एंड लास्ट रहेगा बेटा 1 लाख। यहां पर टैक्स रहेगा निल, यहां पर 10% और बेटा इधर रहेगा हमारा 20%। सो निल, this is what 20,000 and this is
20,000। ठीक है, कितना होगा टोटल? 40,000। हमने जब यही एग्जाम्पल किया था फॉर इंडिविजुअल तो हमारा आंसर आया था 45,000, बट नाउ व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग सेम वी आर कैलकुलेटिंग टैक्स ऑफ सेम इनकम, बट फॉर सीनियर सिटीजन टैक्स बेटा हमारा रिड्यूस हो गया बिकॉज स्लैब में 5,000 रुपए का टैक्स बेनिफिट मिलता है। चलिए, अब अगर हम यही सारी कैलकुलेशन करते हैं फॉर सुपर सीनियर सिटीजन, तो पहली चीज तो ये समझना है कि सुपर सीनियर सिटीजन होता कौन है। ठीक है, ये रब कर देते हैं, ये हमने कर लिया है। अगर बेटा यही सारी कैलकुलेशन हम सुपर सीनियर सिटीजन के लिए करते हैं तो देखिए अब क्या होगा। पहली बात तो यह है कि सुपर सीनियर सिटीजन होता क्या है, हमें यह समझना है। सीनियर सिटीजन 60 इयर्स या उससे ज्यादा बट लेस देन 80 इयर्स। तो इसका मतलब अगर एक इंडिविजुअल की एज कितनी है बेटा? यस, हाउ मच? 80 इयर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, ये होता कौन है? श्योरली पहली कंडीशन सेम, ही और शी मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड दूसरी कंडीशन 80 इयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ये एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर का क्या लॉजिक है? मान लीजिए एक टैक्स पेयर का बर्थडे आता है 31 मार्च को और हमारे टैक्स पेयर 31 मार्च को 79 ईयर से 80 ईयर्स का हो जाता है। तो बेटा जब 79 से 80 हो गया तो याद रखिएगा, अगर एक टैक्स पेयर 31 मार्च को 80 ईयर्स का हो जाता है तो पूरे साल के लिए उसे 80 ईयर्स मतलब सुपर सीनियर सिटीजन माना जाएगा, हम उसे सीनियर सिटीजन नहीं मानेंगे। ऐसे ही अगर एक टैक्स पेयर 31 मार्च को 59 ईयर्स से 60 ईयर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब वो पूरे साल के लिए सीनियर सिटीजन माना जाएगा, जिस पर टैक्स फ्री लिमिट होगी बेटा 3 लाख रुपए। 2,50,000 रुपए का बेनिफिट नहीं, 3 लाख का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 31 मार्च को टैक्स पेयर 60 इयर्स का होता है तो वो सीनियर सिटीजन बन जाएगा, और अगर वो 31 मार्च को 80 इयर्स का होता है तो वो सुपर सीनियर बन जाएगा, सुपर सीनियर सिटीजन बन जाएगा फॉर कंप्लीट ईयर। ठीक है, तो बेटा सुपर सीनियर सिटीजन के केस में क्या होता है, यहां पर जो हमारी टैक्स फ्री लिमिट है, यहां पर जो टैक्स फ्री लिमिट हमारे पास है, देखिएगा बेटा यहां पर टैक्स फ्री लिमिट है डायरेक्ट कितना? 5 लाख रुपए। ठीक है, तो पहले 5 लाख रुपए पर टैक्स होता है जीरो, और क्योंकि 5 लाख के बाद स्लैब 20% हो जाता है तो सुपर सीनियर सिटीजन पर 10% की जगह डायरेक्टली 20% का स्लैब लगता है। तो अब अगर हम सुपर सीनियर सिटीजन के लिए बात करें तो आइए इसके लिए लाइन ड्रॉ करते हैं। स्टार्ट होता है जीरो से और यहां पर पहला स्टॉपेज होता है बेटा 5 लाख, उसके बाद 10 लाख और उसके बाद बैलेंस। तो अगर इनकम इस कैटेगरी में फॉल करती है बेटा तो टैक्स रेट कितना रहेगा? तो यहां पर जो टैक्स रेट रहेगा इट इज निल। अगर इनकम इस कैटेगरी में फॉल करती है तो बेटा यहां पर जो टैक्स रेट रहता है इट इज 20% और इसके बाद टैक्स रेट रहेगा 30%। ठीक है जी, 30% बेटा टैक्स रेट रहेगा। तो अब यहां पर अगर हम बात करें, हमारे पास एक टैक्स पेयर है जिनकी इनकम है 6 लाख, सेम एग्जांपल ले रहे हैं हम 6 लाख रुपए। तो 6 लाख पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, चेक कीजिएगा। पहले बेटा 5 लाख रुपए को अलग करेंगे क्योंकि टैक्स रेट में एग्जाम्पशन कितनी है? 5 लाख, और उसके बाद आएगा नेक्स्ट 1 लाख। इस 5 लाख पर टैक्स होगा निल, एंड बेटा इस 1 लाख रुपीस पर टैक्स रेट लगेगा डायरेक्टली 20% विच कम्स आउट 20,000। ठीक है, तो यहाँ टोटल टैक्स हमारे पास कितना रहेगा? टोटल टैक्स रहेगा बेटा टोटल टैक्स हमारे पास हो जाएगा फॉर 20,000 रुपीज। ठीक है जी, चलिए
बट इट्स नॉट ऑल। जब हम एक टैक्स पेयर के लिए इनकम कैलकुलेट करते हैं तो बेटा इस पर हमें चेक करना होगा सरचार्ज। क्या सरचार्ज एप्लीकेबल होता है? जी हाँ, सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। सरचार्ज का रेट कितना होता है देखिएगा। तो जब आप किसी भी टैक्स पेयर के लिए इनकम कैलकुलेट करते हैं, टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो टैक्स के ऊपर टैक्स कहलाता है सरचार्ज। सरचार्ज, सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। और बेटा सरचार्ज का रेट होता है 10% ऑफ इनकम टैक्स। तो जितना इनकम टैक्स है उसका 10% लगाएगा सरचार्ज। मगर इसके लिए एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन है? ध्यान से आप देखिएगा बेटा। कंडीशन क्या है? surcharge at the rate of 10% of such income tax in case of a person having a total income exceeding 1 करोड़। बेटा ये जो टोटल इनकम पर कंडीशन है देखिएगा, ये 1 करोड़ रुपए है। तो सरचार्ज कब लगता है? अगर हमारे टैक्स पेयर की, इंडिविजुअल टैक्स पेयर की, एचयूएफ टैक्स पेयर की, ठीक है, जिनके लिए टैक्स रेट अभी हमने डिस्कस किए हैं, इनकम 1 करोड़ को एक्सीड कर जाती है। कितना होता है बेटा? 10%। ठीक है, आइए एक एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर। अब मान लीजिए हमारे पास है मिस्टर Z और इनकी इनकम है फॉर प्रीवियस ईयर 2014-15 के लिए रुपीज 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख टैक्स निकालना है। तो जब अगर हम टैक्स निकालेंगे मिस्टर Z के ऊपर बेटा, टैक्स निकालेंगे तो टैक्स कैसे निकाला जाएगा? क्योंकि मिस्टर Z की एज नहीं दी गई है तो हम उन्हें सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन ज्यूम नहीं कर सकते, तो टैक्स स्लैब होगा 2,50,000 एग्जाम्पशन लिमिट। फिर नेक्स्ट 2,50,000, फिर 5 लाख से 10 लाख कितना? 5 लाख। और बेटा फिर 10 लाख से 1 करोड़ 10 लाख कितना? 1 CR 1 करोड़। इस पर टैक्स नील। इस पर कितना होता है? 10%, मतलब 25,000। यहां पर कितना होगा? 20%, कम्स आउट 1 लाख। तो बेटा यहां पर रहेगा हमारा 30%, थर्टी परसेंट 30 लैक्स। तो टोटल टैक्स कितना हो गया चेक करते हैं। 30 लाख प्लस 1 31 लाख 25,000, ठीक है जी, 31 लाख 25,000। क्योंकि हमारे टैक्स पेयर की इनकम, दिस इज व्हाट इनकम टैक्स, बेटा क्योंकि हमारे टैक्स पेयर की इनकम 1 करोड़ को एक्सीड कर गई है, तो अब क्या करेंगे? यहां पर हमें ऐड करना होगा, क्या हम ऐड करेंगे बेटा? सरचार्ज। किस रेट पर? 10%। किसका? इनकम टैक्स का। तो ये जो अमाउंट हमारे पास था इसका बेटा 10% निकालकर प्लस करना होगा। कितना आएगा ये? 312500 and it comes out 34,37,500। ठीक है जी, क्लियर है? सरचार्ज, सरचार्ज का रेट कितना होता है बेटा? 10%। कब? अगर इनकम 1 करोड़ को एक्सीड कर जाती है, ठीक है। बट दैट्स नॉट ऑल, अभी एक चीज और हमारे पास इसमें रहती है, देखिएगा, सेस। अभी मार्जिनल रिलीफ नहीं करेंगे, मार्जिनल रिलीफ अलग से डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। बेटा ये देखिएगा सेस, एजुकेशन सेस 2%, secondary and higher education cess 1% on income tax inclusive of surcharge if applicable shall be chargeable।
बेटा वी हैव टू पे मल्टीपल टैक्सेस। पहले इनकम टैक्स निकालते हैं, कंडीशन पूरी हो जाती है तो सरचार्ज लगता है, और एट लास्ट ऐड करते हैं एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस 2004 में एंड एसएचईसी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 2007 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय फाइनेंस एक्ट। ठीक है, तो बेटा इफेक्टिवली 2 + 1 होता है 3%। हम हमेशा डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं इसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जितना भी आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं, चाहे सरचार्ज लगा है या सरचार्ज नहीं लगा, बेटा टोटल टैक्स में प्लस करेंगे हम 3% का ईसी एजुकेशन सेस एंड एसएचई से सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। बेटा कितना होगा ये 3%। ठीक है, सो 3% आपको ये कैलकुलेट करना है और इनको प्लस करेंगे तो ये आपका होगा बेटा टैक्स लायबिलिटी। कितना होगा ये फटाफट चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। थ्री लैख सॉरी 34,37,500 multiply 3%. It comes out 1,03,125 और इसमें बेटा हम प्लस कर देते हैं टोटल, तो 34,37,500 इक्वल टू 35,40,625। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, कीप लर्निंग।